चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के चांद पर सतह पर उतरने का पहला वीडियो अब सामने आ गया है और इस वीडियो में चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। रोवर प्रज्ञान पर तिरंगा लगा हुआ है। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान के हर मूव को कैप्चर कर रहा है। ये वीडियो बेहद शानदार है। तो आगे हम आपको बता दें कि चंद्रयान 3 के साथ गए रोवर प्रज्ञान ने गुरुवार को चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी। आज इसरो ने प्रज्ञान रोवर से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो लैंडर विक्रम से चांद की सतह पर उतरता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो को विक्रम लैंडर के कैमरे से लिया गया। 21 सेकंड के वीडियो में उस लम्हे को दिखाया गया जब प्रज्ञान रोवर ने चांद के साउथ पोल पर उतरकर एक्सपेरिमेंट करने की शुरुआत की। वीडियो में प्रज्ञान रोवर लैंडर के रैंप पर धीरे धीरे उतरने के बाद चांद की सतह पर चलते हुए दिखाई दिया। इस दौरान प्रज्ञान रोवर पर अशोक चिन्ह और तिरंगा साफ साफ दिखाई दिया। इसरो ने बताया कि ये वीडियो 23 अगस्त को चांद पर विक्रम की सफल लैंडिंग के बाद का है, जब रोवर चांद की सतह पर उतरा था। इसरो ने लैंडिंग के करीब 14 घंटे बाद रोवर के बाहर निकलने की पुष्टि की थी और आज सुबह उसे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया। चांद पर उतरते वक्त 26 किलो वजनी और 6 पहियों वाले रोवर के सोलर पैनल खुले हुए थे। दरअसल चांद की सतह पर उतरने से पहले रोवर ने सूरज की किरणों से एनर्जी लेकर खुद को चार्ज किया था। वीडियो में रोवर के पिछले पहियों में इसरो का लोगो और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ भी नजर आया। जैसे ही रोवर चंद्रमा पर उतरा तो उसके पहियों ने चांद की मिट्टी पर इन प्रतीकों की छाप छोड़नी शुरू कर दी। खास बात यह भी है कि चंद्रमा का वातावरण नहीं होता, इसलिए बहुत लंबे समय तक चंद्रमा की धरती के ऊपर ये इसरो का निशान और भारत का राज्य चिन्ह अंकित होगा। चांद की सतह पर उतरे रोवर में 2 उपकरण लगे हैं जो साउथ पोल पर पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अब से कुछ देर पहले इसरो ने चंद्रयान से जुड़ा एक और वीडियो जारी किया और ये वीडियो लैंडर का रैंप खुलने और प्रज्ञान रोवर के बाहर निकलते वक्त का है। इसमें प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल भी खुलते हुए दिखाई दे रहा है। 19 सेकंड के इस वीडियो में विक्रम लैंडर से रैंप बनने और प्रज्ञान रोवर का सोलर पैनल खुलने तक की गतिविधि दिखाई दी है। इसके ठीक बाद का वीडियो इसरो सुबह ही रिलीज कर चुका है, जिसमें प्रज्ञान को लैंडर के रैंप पर चलकर चांद की सतह पर उतरते हुए दिखाया गया है। प्रज्ञान रोवर की मून वॉक से पहले इसरो ने विक्रम लैंडर के चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के वक्त का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें चांद की सतह पर शुरुआत में लहरों जैसा नजारा दिखा। लैंडर के चांद की सतह के पास पहुंचते ही वहां कई बड़े और छोटे गड्ढे साफ साफ नजर आए। लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने के बाद उन पर मौजूद सिस्टम ने एक के बाद एक प्रयोग करने शुरू कर दिए। इस दौरान रोवर प्रज्ञान 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चल रहा है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। साउथ पोल पर सारे प्रयोगों को 14 दिनों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इसके बाद चांद पर गहरा अंधेरा और बेहद ठंडा मौसम हो जाएगा। हालांकि इसरो को उम्मीद है कि इस मिशन की अवधि एक चंद्र दिवस या पृथ्वी के 14 दिन तक सीमित नहीं रहेगी। उम्मीद है कि चांद पर फिर से सूरज निकलने पर रोवर और लैंडर दोबारा सक्रिय हो सकते हैं। प्रज्ञान के चांद पर उतरने के वीडियो से पहले इसरो ने चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से खींची गई चंद्रयान 3 के लैंडर की तस्वीर भी शेयर की। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। इस तस्वीर में विक्रम लैंडर चांद की सतह पर दिखाई दिया। इसरो ने 23 तारीख के दिन और रात के वक्त की 2 तस्वीरें जारी की। पहली तस्वीर विक्रम लैंडर की लैंडिंग से पहले की है, जिसमें चांद की सतह खाली नजर आ रही है। वहीं दूसरी तस्वीर लैंडिंग के बाद की है, जहां विक्रम लैंडर साफ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों को चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे से लिया गया। इसरो ने ये तस्वीरें पोस्ट करते हुए ट्वीट किया था कि चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 के लैंडर का फोटो शूट किया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट के हाई रेजोल्यूशन कैमरे ने लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 के लैंडर को ढूंढ लिया। चंद्रयान 2 के ऑर्बिट में लगा कैमरा चांद पर अभी मौजूद सबसे बेहतरीन कैमरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चंद्रयान 3 की टीम से बेंगलुरु में मुलाकात करेंगे। विदेश दौरे पर गए पीएम मोदी ग्रीस से सीधे बेंगलुरु पहुंचेंगे और इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाएंगे और उन्हें चंद्रयान 3 की सफलता की बधाई देंगे। विदेश दौरे से लौटने के बाद उनका विमान सबसे पहले जिस जगह पहुंचेगा वो शहर बेंगलोर होगा, जहां पर इसरो का इस्ट्रैक और उसका मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स मौजूद है, जो लगातार चंद्रयान 3 के हर मूवमेंट और लैंडर और रोवर पर नजर बनाए हुए है।
प्रधानमंत्री का विमान कल सुबह करीब 6 बजे बेंगलुरु पहुंचने की संभावना है। यहां से वो इसरो के मिशन कंट्रोल रूम पहुंचेंगे, जहां इसरो प्रमुख एस सोमनाथ उनकी अगवानी करेंगे। चंद्रयान टीम में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और इसके साथ ही उनके सामने कुछ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट भी की जाएंगी। उम्मीद की जा रही है कि रोवर का मूवमेंट प्रधानमंत्री को करके दिखाया जाएगा। पीएम को ये भी बताया जाएगा कि इसरो किस तरह इस मिशन को कामयाब बनाने के बाद आगे की उड़ान भरने जा रहा है, जिसको खुद पीएम मोदी हरी झंडी दिखा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता को पूरी मानव जाति की सफलता बताया है। ग्रीस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी मानव जाति के भविष्य के लिए चंद्रयान 3 की कामयाबी बड़ी भूमिका अदा करेगी। दरअसल एथेंस में ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन ने पीएम को चंद्रयान 3 की सफलता पर बधाई दी, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। हृदय से बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। चंद्रयान 3 की सफलता दूसरे भारत की या भारत के विज्ञानों की एक सफलता ऐसा नहीं है, ये पूरी मानव जाति के लिए सफलता है और पूरे मानव जाति के भविष्य को गढ़ने में विज्ञान के इस प्रकार के साहस और सफलता है बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पृथ्वी की सतह पर हैं और अपना काम शुरू कर चुके हैं और लगातार वहां की तस्वीरें इसरो के कंट्रोल सेंटर तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन लैंडर और रोवर की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। पहला अहम पहलू यह है कि रोवर और लैंडर का कम्युनिकेशन सिस्टम दुरुस्त रहे और अपना काम करता रहे, जिसके लिए लैंडर में लगे एक्स बैंड एंटीना का ठीक से काम करते रहना बेहद जरूरी है। दूसरा अहम पहलू, रोवर, लैंडर और इसरो कमांड सेंटर के बीच संपर्क बना रहे, क्योंकि रोवर अपनी जानकारी लैंडर तक पहुंचा रहा है और लैंडर उस जानकारी को इसरो के कमांड सेंटर तक। तीसरा अहम पहलू, लैंडर और रोवर चंद्रमा की सतह पर पूरी तरह सेहतमंद और स्थिर रहे, क्योंकि चांद की सतह पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं और ऐसे में लैंडर का अपने पैरों पर खड़े रहना और रोवर के निर्धारित दायरे में रहना बेहद जरूरी है। अगर चांद की सतह पर बढ़ते वक्त रोवर किसी चट्टान में फंस गया या गड्ढे में गिर गया तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। चौथा पहलू है पावर सप्लाई का बने रहना, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लैंडर और रोवर को पूरी तरह सौर ऊर्जा से काम करने के अनुकूल बनाया गया है। लेकिन अगर इस पावर सप्लाई में अगले 14 दिनों के भीतर कोई गड़बड़ी हुई तो मिशन बेकार हो सकता है। चंद्रयान 2 की नाकामी पर भारत का मजाक उड़ाने वाली पाकिस्तान की आवाम अब होश में बात कर रही है। पाकिस्तान की आवाम को एहसास हो चुका है कि हिंदुस्तान उनके मुल्क के 100 साल आगे निकल चुका है। लिहाजा पाकिस्तानी हिंदुस्तान से सीखने और आगे बढ़ने की बात करते नजर आए। विकास की बात करने वाले इन लोगों ने भारत की जमकर तारीफ की। बात बात पर जहर उगलने वाला पाकिस्तान आज भारत के कसीदे पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि हिंदुस्तान ने अपने दृढ़ संकल्प के जरिए वो कर दिखाया जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। यही नहीं, चांद के साउथ पोल पर उतरने के बाद भारत अब सूरज पर मिशन भेजने को तैयार है और भारत के इस मिशन आदित्य L1 की पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के लोगों का मानना है कि सूरज पर जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन भारत इस नामुमकिन को मुमकिन भी कर सकता है। मिशन आदित्य L1 से वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और मौसम से जुड़ी जानकारियां जमा की जाएंगी, जबकि भारत का अंतरिक्ष यान सूर्य की विभिन्न परतों का निरीक्षण करने के लिए 7 पेलोड ले जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का हर शख्स भारत की उपलब्धियों और भविष्य की प्लानिंग से खुश है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कट्टरपंथी सोच और दुश्मनी की जंजीरों में कैद होकर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान का एक नागरिक तो ये कहता दिखा कि चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया, इसका कोई सबूत ही नहीं है, जबकि एक शख्स तो ये कहता नजर आया कि भारत ने चांद पर पहुंचकर कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की। जी न्यूज़।